प्रिय विद्यार्थियों, एनडीसी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात कर रहे थे अध्याय 4 कक्षा 12th में मानव विकास के बारे में। तो मानव विकास की जो अवधारणा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने वृद्धि एवं विकास, मानव विकास के आधार स्तंभ एवं मानव विकास के प्रमुख उपागम हैं, उनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे मानव विकास के मापन के बारे में। मानव विकास के मापन के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे मानव विकास में कमी के बारे में। मानव विकास में कमी, यानी कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मानव विकास में कमी को समझाइए। यानी कि मानव विकास के स्तर में वृद्धि के बारे में तो हमने पढ़ा है कि किसी भी स्थान पर मानव विकास का स्तर इसकी गणना किस आधार पर करनी चाहिए, किस आधार पर मानव विकास अभिव्यक्त किया जाता है, इसके बारे में तो हमने अध्ययन किया है। लेकिन मानव विकास में कमी को किन के माध्यम से दर्शाया जा सकता है? तो मानव विकास में कमी की अगर हम बात करते हैं तो मानव विकास में कमी से तात्पर्य है, मानव विकास में कमी, तो मानव विकास के स्तर में कमी से तात्पर्य है विकास की सुविधाओं के स्तर में कमी होना। विकास की सुविधाओं के स्तर में कमी होना, स्तर की कमी होना। मानव विकास के स्तर में कमी से तात्पर्य है विकास की सुविधाओं के स्तर में कमी होना। जैसे मान लीजिए कि कमी अशिक्षा, रहन सहन का निम्न स्तर, जैसे अशिक्षा, रहन सहन का निम्न स्तर, रोजगार के अवसरों की कमी, चिकित्सा सुविधाओं की कमी, जीवन प्रत्याशा का 40 वर्ष से कम होना तथा निरक्षरता। ये सभी विशेषताएं जिस समाज में पाई जाती हैं, ये सभी विशेषताएं जिस समाज में पाई जाती हैं वहाँ मानव विकास के स्तर में कमी पाई जाती है। वहाँ पर मानव विकास के स्तर में कमी पाई जाती है। वहाँ पर मानव विकास के स्तर में कमी पाई जाती है। तो मानव विकास के स्तर में कमी से क्या तात्पर्य है कि मानव विकास में स्तर में कमी आवश्यक, जो मानव के लिए आवश्यक सुविधाएं उनमें कमी को दर्शाता है। जिसके अंदर हम देखते हैं कि अशिक्षा है, रहन सहन का निम्न स्तर है, रोजगार के अवसरों की कमी है, चिकित्सा सुविधाओं की कमी है, जीवन प्रत्याशा में जो 40 वर्ष से भी कम होना है, निरक्षरता। ये सभी विशेषताएं जिस समाज में पाई जाती है यह उस समाज के मानव विकास के स्तर के कमजोर होने की विशेषताओं को प्रदर्शित करती है। इसके बाद में हम अध्ययन करते हैं मानव विकास का मापन। मानव विकास का मापन, मानव विकास के मापन की अगर हम बात करते हैं तो मानव विकास का जो मापन है ये 1990 में सर्वप्रथम किया गया। मानव विकास का मापन सर्वप्रथम कब किया गया? मानव विकास का मापन सर्वप्रथम 1990 में किया गया। मानव विकास के मापन की अगर हम बात करते हैं तो मानव विकास का जो मापन है ये यूएनडीपी के द्वारा किया गया था। यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र
विकास कार्यक्रम है, यह मानव विकास मापन का आधार प्रस्तुत करता है। तो यूएनडीपी के द्वारा जो मानव विकास के मापन का आधार है ये प्रस्तुत किया गया है। यह दो रूपों में किया गया है। एक सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता, मानव विकास का जो मापन है, इस मानव विकास के मापन का आधार है यूएनडीपी के द्वारा दो आधारों पर किया गया है। एक सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता, और दूसरा है मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक। देखो, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता अगर इसकी हम बात करते हैं सबसे पहले, तो सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता है, इसको विश्व में सबसे पहले अपनाने वाला देश भूटान है। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता है। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता की अगर हम बात करते हैं तो इसको सबसे पहले अपनाने वाला जो देश है वो कौन सा? भूटान है। भूटान के जो चौथे सम्राट थे, चौथे सम्राट जो राजा थे, उनके द्वारा 1972 में, भूटान के चौथे सम्राट, उनके द्वारा 1972 में सबसे पहले सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को अपनाया गया। किसकी जगह? मानव विकास सूचकांक की जगह। उनका नाम था जेस्मे सुंगे वांगचुक। यानी कि मानव विकास सूचकांक और सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता की अगर हम बात करते हैं तो सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता है, इसको GNH के नाम से जाना जाता है। GNH, ग्रोथ नेशनल हैप्पीनेस। यानी कि दुनिया में सबसे पहले जो सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता है, इसको मानव विकास के अभिवृद्धि के रूप में कौन से देश में अपनाया गया था? भूटान में अपनाया गया था। भूटान के चौथे सम्राट थे जिनका नाम था जेस्मे सुंगे वांगचुक। जेस्मे सुंगे वांगचुक है, इनके द्वारा 1972 में भूटान के लिए सबसे पहले सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता है, इसके आंकड़े जारी किए गए थे। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को क्यों अपनाया गया? क्योंकि पर्यावरण, सांस्कृतिक एवं क्योंकि भूटान के जो निवासी थे, भूटान के जो लोग थे, भूटान के निवासी थे, वो पर्यावरण, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक जीवन को बचाना चाहते थे। आध्यात्मिक जीवन की सुरक्षा चाहते थे। यानी कि एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भूटान जो देश है जिसमें सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को अपनाया गया, जो सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता GNS, ग्रोथ नेशनल हैप्पीनेस को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश है, जो मानव विकास सूचकांक की जगह किसको काम में लेता है? सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को काम में लेता है। तो इन लोगों के द्वारा सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को अपनाने का प्रमुख कारण क्या था? क्योंकि ये जो लोग थे, ये इस देश के अंदर जो पर्यावरण है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ के आध्यात्मिक जीवन है, इस आध्यात्मिक जीवन की सुरक्षा के लिए ये यहाँ पर किसको अपनाना चाहते थे? यहाँ पर ये इसकी सुरक्षा के लिए GNH यानी कि ग्रोथ नेशनल हैप्पीनेस, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को अपनाना चाहते थे। इसके अगर हम बात करते हैं तो इसमें यह बताया गया कि प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती है। प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती है। इसमें बताया गया है कि प्रसन्नता की कीमत के ऊपर, प्रसन्नता की कीमत पर क्या नहीं की जा सकती है? भौतिक प्रगति है वो नहीं की जा सकती है। इसके अलावा इन लोगों ने ये बताने का प्रयास किया है कि अगर हम सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को अपनाएंगे, अगर हम किसको अपनाएंगे? सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को अपनाएंगे, तो हमें हमारे जो राजनीतिक हैं, हमारे सांस्कृतिक है, सामाजिक है, बौद्धिक जो गुण हैं, इन सभी के बारे में सोचने के लिए हमें कौन सहायता प्राप्त करेगा? सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता। हम सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को करेंगे तो हमारा जो सामाजिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक गुणों के बारे में सोचने, आध्यात्मिक गुणों के बारे में सोचने पर हम आधारित होंगे। इस स्थिति के अंदर यानी कि सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता क्या है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्यारे विद्यार्थियों। तो सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता
से तात्पर्य ग्रोथ नेशनल हैप्पीनेस से है। इसे दुनिया में अपनाने वाला पहला देश भूटान है। और इस प्रसन्नता में ये बताया गया कि अगर हमें इन भूटान के निवासियों के द्वारा इसे क्यों अपनाया गया, वहाँ के पर्यावरण, संस्कृति और आध्यात्मिक जो जीवन है उसकी सुरक्षा करने के लिए सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को अपनाया गया। उन्होंने कहा कि प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति है वो नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में उन्होंने बताया कि सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता से हम सामाजिक, भौतिक एवं जो आध्यात्मिक गुण हैं उनके बारे में सकारात्मक सोच रखने की दावा करते हैं कि सकारात्मक सोच रहती है किसकी मदद से, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता से। तो एक तो ये था जो यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास के संदर्भ में जो पहलू अपनाया गया और वो सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता थी। अपनाने वाला एकमात्र देश भूटान। इसके बाद में हम बात करते हैं मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक जिसे HDI के नाम से भी जाना जाता है। मानव विकास सूचकांक जिसे किसके नाम से जाना जाता है, HDI के नाम से भी जाना जाता है। HDI का मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HUMAN, हम PV डेवलप LEPMENT डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक की अगर हम बात करते हैं तो मानव विकास सूचकांक की जो रिपोर्ट थी वो सबसे पहले प्रस्तुत की गई थी, वो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, UNDP के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। UNDP से तात्पर्य है यूनियन नेशनल ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट जो सबसे पहले प्रस्तुत की गई थी वो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, मानव विकास की रिपोर्ट है वो सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी वो कब प्रस्तुत की गई थी, 1990 में प्रस्तुत की गई थी। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मानव विकास की जो रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट सर्वप्रथम जो 1990 में प्रस्तुत की गई वो किनके प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तुत की गई थी, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा यानी कि UNDP के द्वारा ये जो मानव विकास रिपोर्ट सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी 1990 में, ये किसके प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तुत की गई थी, तो ये प्रस्तुत की गई थी पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे डॉक्टर महबूब उल हक। डॉक्टर महबूब उल हक, तो डॉक्टर महबूब उल हक हैं, उनके प्रतिवेदन के आधार पर यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, इस रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो इस रिपोर्ट में मापन का प्रमुख आधार क्या था, किस आधार पर मानव जो विकास है इसका मापन किया जा सकता है, HDI का जो स्कोर है वो कितने से कितने के बीच में रहता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तथा इसके साथ साथ में हम अध्ययन करेंगे कि विश्व का कौन सा देश है उसका मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक है, विश्व में कौन से देश का मानव विकास सूचकांक है वो सबसे कम है। इन सभी तथ्यों के बारे में अध्ययन है वो हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर मानव विकास रिपोर्ट के बारे में, मानव विकास सूचकांक के बारे में। तो मानव विकास सूचकांक की अगर हम बात करते हैं तो मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक की अगर हम बात करते हैं तो मानव विकास सूचकांक में मापन का आधार क्या होता है, मापन का आधार होता है, इसमें मापन का आधार क्या लिया जाता है, यानी कि ऐसे कौन से तथ्य हैं जिनके आधार पर किसी भी देश में मानव विकास के मापन का आधार होता है, तो वो होता है शिक्षा, चिकित्सा एवं संसाधनों तक पहुंच। एवं संसाधनों तक पहुंच, ये मानव विकास के मापन के प्रमुख आधार बताए गए हैं। अब आपको बताया कि मानव विकास का जो मापन है इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मानव विकास का स्कोर कितने से कितने के बीच में रहता है। मानव विकास सूचकांक का स्कोर कितने से कितने के बीच में रहता है, तो स्कोर 0 से 1 के मध्य होता है। मानव विकास सूचकांक में किसी भी देश का जो मानव विकास सूचकांक है उसका स्कोर कितने से कितने के मध्य होता है, तो 0 से 1 के मध्य होता है। अधिकतम ये कितना हो सकता है, 0.983। मानव विकास सूचकांक का अधिकतम जो स्कोर है वो कितना हो सकता है, तो वो हो सकता है 0.983 और न्यूनतम कितना हो सकता है 0.268। आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मानव विकास सूचकांक में सूचकांक का स्कोर अधिकतम कितना हो सकता है, 0.983 हो सकता है, न्यूनतम कितना हो सकता है 0.268 हो सकता है। वर्तमान में बात करें तो 2020 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार
नॉर्वे सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश है, जिसका मानव विकास सूचकांक 0.957 है। 2020 की मानव विकास रिपोर्ट की बात करते हैं तो 2020 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक, सर्वाधिक HDI, सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है 2020 के अनुसार? तो वो है नॉर्वे, जिसका मानव विकास सूचकांक का स्कोर कितना है 0.9573 है, 2.957 है। इसके बाद में हम बात करते हैं सबसे कम मानव विकास सूचकांक वाले देश की अगर हम बात करते हैं, सबसे कम HDI कौन से का है? तो सबसे कम HDI 2020 के अनुसार है वो है निगर का। वो किसका है? निगर का। और निगर का मानव विकास सूचकांक कितना है 0.394। निगर जो विश्व में सबसे कम मानव विकास सूचकांक वाला देश है, इसका 2020 के अनुसार मानव विकास सूचकांक कितना है 0.394 है। तो सर्वाधिक नॉर्वे, सबसे कम निगर 0.394। इसके बाद में संपूर्ण विश्व की बात करते हैं। संपूर्ण विश्व का मानव विकास सूचकांक कितना है? संपूर्ण विश्व का मानव विकास सूचकांक कितना है? तो संपूर्ण विश्व का औसत मानव विकास सूचकांक है 0.717। संपूर्ण विश्व का मानव विकास सूचकांक कितना है 0.717। इसके बाद में हम अपने देश भारत की बात करते हैं। तो भारत का जो मानव विकास सूचकांक है 2020 के अनुसार वो कितना है? वो है 0.645। और दुनिया के 189 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? 135वां स्थान है। 2017 के मानव विकास सूचकांक के अनुसार 2020 के मानव विकास सूचकांक में भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है 0.645 है, 645 है। और दुनिया के 189 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? 135वां स्थान है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये जो स्कोर है मानव विकास सूचकांक का, स्कोर होता है 0 से 1 के मध्य। अधिकतम 0.983 हो सकता है, न्यूनतम 0.268 हो सकता है। विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? नॉर्वे, जिसका मानव विकास सूचकांक कितना है 0.953 है। इसके बाद में अगर देखा जाए तो सबसे कम मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? निगर है। निगर का मानव विकास सूचकांक कितना है 0.394 है। निगर का मानव विकास सूचकांक कितना है 0.394 है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं संपूर्ण विश्व का औसत मानव विकास सूचकांक कितना है, तो संपूर्ण विश्व का औसत मानव विकास सूचकांक है वो 0.717 है। संपूर्ण विश्व का औसत मानव विकास सूचकांक कितना है 0.717 है। और अगर हम बात करते हैं भारत की तो 2020 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है 0.645 है। और दुनिया के यानी कि विश्व के 189 देशों के अंदर भारत का कौन सा स्थान है 135वां स्थान है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर किसी भी देश का स्थान 1 के जितना करीब होगा उस देश का मानव विकास सूचकांक उतना ही क्या होगा अधिक होगा, तथा जिस देश का स्थान मानव विकास में 0 की तरफ जितना नज़दीक होगा उस देश का मानव विकास सूचकांक इतना ही क्या होगा कमज़ोर होगा। जैसे यहाँ पर सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक है वो 0.957 है जो 1 के बिल्कुल करीब है। इसके दूसरी तरफ सबसे कम मानव विकास सूचकांक निगर का है 0.394 जो 0 के करीब है। ऐसी स्थिति में ये सबसे कम है और ये सबसे अधिक है। विश्व का 0.717 है और भारत का 0.4645 है। 189 देशों में कौन सा स्थान है 135वां स्थान है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो विश्व के देशों की मध्य कल्पना यानी कि मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से विश्व के देशों को कितने भागों में बांटा गया है। मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व के देशों को लगभग 4 भागों में बांटा गया है। मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से विश्व के देशों को कितने भागों में बांटा गया है? विश्व के देशों को 4 भागों में बांटा गया है। एक है उच्च अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश, दूसरे हैं उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश, तीसरे हैं मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देश और चौथे हैं निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश। तो हम विश्व के देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय देश स्तर पर जो तुलना करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय तुलना की अगर हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय तुलना में विश्व के देशों को 4 भागों में बांटा गया है। मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से, मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से विश्व के देशों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है?
4 भागों में विभाजित किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये 4 भाग कौन कौन से हैं, तो एक तरफ हम देखेंगे, इसकी सारणी बनाते हैं, फिर प्रत्येक के बारे में समझेंगे। तो मानव विकास सूचकांक का स्तर, 2 नंबर पे सूचकांक का स्कोर, और 3 नंबर पे है देशों की संख्या। देशों की संख्या। अब हम इसमें अध्ययन करेंगे, मानव विकास सूचकांक के स्कोर की बात करते हैं तो सबसे पहले क्रम संख्या। एक नंबर पे अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश। एक नंबर पे अपन अध्ययन करेंगे अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश। अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश। सूचकांक का स्कोर कितना है इसका, इनका सूचकांक का स्कोर 0.800 से ऊपर है, 0.800 से ऊपर है। यानी कि अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की अगर हम बात करते हैं तो इनका स्कोर 0.800 से ऊपर है। और इसमें दुनिया के कितने देशों को शामिल किया गया है, इसमें दुनिया के 66 देशों को शामिल किया गया है। इसके बाद में दूसरा है उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश। उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश। उच्च विकास मानव सूचकांक वाले देश। तो उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की बात करते हैं तो उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश है, इनका जो मानव विकास स्कोर है ये कितना है, इनका सूचकांक स्कोर है 0.7 से लेकर के 0.799, 0.7 से 0.799 के मध्य है। इसमें शामिल देशों की संख्या 53 है। इसमें शामिल देशों की संख्या कितनी है, इसमें शामिल देशों की संख्या कितनी है, 53 है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले मानव विकास सूचकांक रिकॉर्ड की। तो अगले मानव विकास सूचकांक की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा है वो है मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देश। मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देश। मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देशों की बात करते हैं तो मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देशों का जो सूचकांक स्कोर है वो कितना है, वो है 0.550 से 0.699। यानी कि अगर हम मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देशों की बात करते हैं तो इनका स्कोर कितना है, 0.550 से 0.699 है। और इनके देशों की बात की जाए तो इसमें स्थित देशों की संख्या कितनी है, 37 है। इसके बाद में हम बात करते हैं 4 नंबर पे निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश। 4 नंबर पे निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश। निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश। निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों की अगर हम बात करते हैं तो निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों का जो स्कोर है वो 0.550 से कम है, 0.550 से कम है। तथा इसमें शामिल देशों की संख्या कितनी है, 33 है। 2014 की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एग्जाम थी उस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एग्जाम के अंदर 1.5 अंक का क्वेश्चन आया था कि मानव विकास सूचकांक के देशों के विभाजन का चार्ट बनाइए। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक की जो अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं हैं, इन अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं की अगर हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय तुलना के स्तर के आधार पर, मानव विकास के स्तर के आधार पर दुनिया के देशों को 4 भागों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहले देश है अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश, यानी कि वे देश
जिनका मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक है। ये मानव विकास सूचकांक कितना है? इन देशों का मानव विकास सूचकांक है वो 0.8 से ऊपर है तथा इसमें दुनिया के कितने देशों को शामिल किया गया है? इसमें दुनिया के 66 देशों को शामिल किया गया है। दूसरा है उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश। उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की बात करते हैं तो उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों के अंदर प्रमुख रूप से जिन देशों को शामिल किया गया है जिनका मानव विकास सूचकांक 0.700 से 0.799 के मध्य है। और इसमें दुनिया के कितने देशों को शामिल किया गया है? इसमें दुनिया के 53 देशों को शामिल किया गया है। इसके बाद में तीसरा स्थान है वो है मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देश। तीसरा स्थान किसका है? मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देशों का है। और मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देशों की बात करते हैं तो इनमें इनका जो सूचकांक स्कोर है वो कितना है? इनका सूचकांक स्कोर है 0.550 से 0.699 के मध्य। और इसमें दुनिया के कितने देशों को शामिल किया गया है? इसमें दुनिया के 37 देशों को शामिल किया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश। निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों की अगर हम बात करते हैं तो निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों का जो स्कोर है वो 0.55 से कम है। 0.550 से कम है तथा इसमें दुनिया के कितने देशों को शामिल किया गया है? इसमें दुनिया के 33 देशों को शामिल किया गया है। अब हम प्रत्येक जो मानव विकास के स्तर वाले देश हैं इनकी प्रत्येक के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की। अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की हम सबसे पहले बात करेंगे। तो हम बात करते हैं कि अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश हैं एक नंबर पे। इन अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों का जो मानव विकास स्कोर है वो 0.800 से ऊपर है। वो मानव विकास सूचकांक कितना है? 0.800 से ऊपर है। ये विश्व के विकसित देश हैं। इसमें किनको शामिल किया गया है? विश्व के विकसित देशों के साथ साथ में ऐसे देशों को शामिल किया गया है जिन देशों में शिक्षा, चिकित्सा का स्तर उच्च पाया जाता है। यानी कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विश्व में उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों का मानव विकास सूचकांक का स्कोर अधिक क्यों है तथा इनमें कौन कौन से देशों को शामिल किया जाता है, प्रत्येक देश का मानव विकास सूचकांक भी लिखिए। तो 0.800 ये सर्वाधिक अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों का स्कोर है। इससे ऊपर ये स्कोर पाया जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो विश्व के विकसित देश तथा ऐसे देश जहां पर शिक्षा, चिकित्सा का स्तर उच्च पाया जाता है, आधुनिक जो औद्योगिक विकास है वो तीव्र गति से हुआ है, इसके अलावा व्यापार, वाणिज्य, बैंकिंग के कार्य हैं वो सुचारू रूप से किए जाते हैं। तो ऐसे सभी देश कौन से मानव विकास सूचकांक वाले के अंदर शामिल होते हैं? ऐसे देशों के अंदर अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों को शामिल किया जाता है, जिनमें पहला स्थान कौन से देश का है? पहला स्थान है नॉर्वे का। विश्व में मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से पहला स्थान कौन सा है? नॉर्वे का है, वो है 0.957। विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? नॉर्वे, 0.957। इसके बाद में दूसरे देश की अगर हम बात करते हैं तो वो है आयरलैंड। दूसरा देश है वो कौन सा है? आयरलैंड है। आयरलैंड की अगर हम बात करते हैं तो आयरलैंड का मानव विकास सूचकांक कितना है? आयरलैंड का मानव विकास सूचकांक है 0.955। दूसरा स्थान कौन से देश का है? आयरलैंड का है, 0.955। इसके बाद में हम बात करें तीसरा स्थान, तो तीसरा स्थान स्विट्जरलैंड का है। किसका है? स्विट्जरलैंड, जिसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। विश्व में सबसे पहले लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अगर किसी देश में अपनाई गई थी तो वो देश कौन सा था? स्विट्जरलैंड था। तो स्विट्जरलैंड है, इसका तीसरा स्थान है। इसका भी मानव विकास सूचकांक कितना है? 0.955 है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर स्विट्जरलैंड है, इसका मानव विकास सूचकांक कितना है? 0.955 है, जिसका तीसरा स्थान है। चौथे स्थान पर जैसे मान लीजिए कि चौथे स्थान की अगर हम बात करते हैं तो चौथे स्थान पर चीन है, आइसलैंड है और हांगकांग को शामिल किया जाता है। हांगकांग, चीन व आइसलैंड। हांगकांग, चीन व आइसलैंड, इनको क्रमशः चौथे स्थान पर शामिल किया गया है, जिनका मानव विकास सूचकांक 0.944 है। जिनका मानव विकास सूचकांक कितना है? 0.949 है। यानी कि ये मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से कौन सा स्थान रखते हैं? चौथा स्थान रखते हैं। इसके बाद में पांचवा स्थान है जर्मनी का, और जर्मनी का मानव विकास सूचकांक है
0.946। जर्मनी का मानव विकास सूचकांक कितना है? 0.94 और 7। इस प्रकार से ये विश्व के 5 सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाले देश है। एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि विश्व के 5 सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाले देश कौन से हैं, उनका मानव विकास सूचकांक लिखिए। तो नॉर्वे 0.9573, दूसरा आयरलैंड 0.955, तीसरा स्विट्जरलैंड 0.955, चौथा है हांगकांग, चीन व आइसलैंड, इनका 0.949 और 5वें स्थान पर है जर्मनी 0.947। ये सर्वाधिक उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश हैं। किसके अनुसार? 2020 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार। दोस्तों, अगर आपको बताया जाए कि मानव विकास रिपोर्ट 2022 है, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो 2022 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड। सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड। कौन से सन के अनुसार? 2022 के अनुसार। इसके बाद में हम बात करेंगे मानव विकास में उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश। तो यानी कि विश्व में अति उच्च जो मानव विकास सूचकांक वाले देश हैं, इनकी संख्या कितनी है? 66 है। इनका स्कोर कितना होता है? 0.800 से ऊपर होता है। विश्व के विकसित देश और वे देश जहाँ पर शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं उच्च स्तर पर पाई जाती है, उन देशों में ये मानव विकास सूचकांक का स्तर देखने को मिलता है, जिसमें हमने देखा नॉर्वे का सर्वाधिक 0.953 957 है, आयरलैंड का 0.955, स्विट्जरलैंड का 0.955, हांगकांग व चीन का, आइसलैंड का 0.949, जर्मनी का 0.947। 2020 के अनुसार 2022 के अनुसार अगर रिपोर्ट देखी जाए तो विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड है। और स्विट्जरलैंड का जो मानव विकास सूचकांक है वो कितना है? 0.954, यानी कि ये सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश है। इसके बाद में हम बात करेंगे मानव विकास सूचकांक के स्तर के आधार पर जो दूसरा प्रकार है वो है उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश। वो कौन सा देश है? वो है उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश। उच्च मानव विकास सूचकांक वाले अगर हम देशों की बात करते हैं तो उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों के अंदर जिन देशों को शामिल किया जाता है, उन देशों की अगर हम बात करते हैं तो उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की बात करते हैं तो उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश हैं, इनका जो स्कोर है वो कितना है? वो है 0.700 से 0.799 के मध्य। उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की अगर हम बात करते हैं तो उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश से इनका मानव विकास सूचकांक कितने से कितने के मध्य? इनका मानव विकास सूचकांक है 0.700 से 0.799 के मध्य है। और इसमें दुनिया के कितने देशों को शामिल किया गया है? इसमें विश्व के 53 देशों को शामिल किया गया है। विश्व के 53 देशों को शामिल किया गया है तथा वर्तमान में ये देश हैं वो उच्च शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधाओं की ओर, उच्च शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधाओं की ओर अग्रसर हो रहे हैं। चिकित्सा सुविधाओं की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जिस कारण यहाँ के मानव विकास सूचकांक के स्तर में वृद्धि हो रही है, तो विश्व के कौन से देशों को दूसरे यानी कि उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों में शामिल किया गया है? तो उन देशों को शामिल किया गया है जिनका मानव विकास सूचकांक 0.700 से 0.799 के मध्य है, उच्च शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधाओं की ओर अग्रसर रहे हैं, जिस कारण यहाँ के मानव विकास सूचकांक के स्तर में लगातार क्या होती जा रही है? वृद्धि होती जा रही है। इसके बाद में हम बात करेंगे मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देश। मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देश कौन से हैं तथा इन देशों में मध्यम मानव विकास सूचकांक होने के प्रमुख कारण क्या हैं? तो दुनिया के वे देश जिनका मानव विकास सूचकांक 0.550 से 0.699 के मध्य है। विश्व के वे देश जिनका मानव विकास सूचकांक 0.550 से 0.699 के मध्य है, उन्हें मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देशों में शामिल किया गया है। उन्हें कौन से देशों में शामिल किया गया है? उन्हें मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देशों में शामिल किया गया है। अगर हम इन देशों की बात करते हैं, मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देशों की बात करते हैं, तो
इन देशों की संख्या विश्व में 37 है। मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देशों की बात करते हैं तो इनमें कितने देशों को शामिल किया गया है? विश्व के 37 देशों को शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसमें कौन से देश शामिल हैं, इसमें वे देश शामिल हैं जो 1950 के दशक से पहले, जो 1950 के दशक से पहले उपनिवेश थे, विश्व की जो साम्राज्य शक्तियां थे उनके उपनिवेश थे। जैसे इनके अंदर आप भारत, पाकिस्तान, भूटान आदि देशों को शामिल कर सकते हैं, जिनका मानव विकास सूचकांक है वो कितने से कितने के मध्य है, जिनका मानव विकास सूचकांक 0.550 से 0.699 के मध्य है। जैसे 2017 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक 2020 के अनुसार कितना है? 0.645 है। इस प्रकार भारत कौन से देशों में शामिल है? मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देशों के अंदर शामिल है। इसके अलावा 1950 के दशक के पहले औपनिवेशिक देश, इसके अलावा 1990 के बाद सोवियत संघ, रूस के विघटन से अलग हुए देशों को भी इसमें शामिल किया जाता है। ये ऐसे देश हैं जो मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देशों के अंदर शामिल हैं। वर्तमान में ये सभी देश हैं वो शिक्षा एवं चिकित्सा का जो स्तर है इसमें वृद्धि कर चुके हैं। वर्तमान में ये सभी देश शिक्षा एवं चिकित्सा व्यवस्था की जो सुविधाएं हैं उनमें वृद्धि कर रहे हैं, जिस कारण इनका जो मानव विकास सूचकांक का स्कोर है उसमें भी लगातार क्या होती जा रही है? वृद्धि होती जा रही है। इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश। निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों की अगर हम बात करते हैं तो इन देशों का मानव विकास सूचकांक का स्कोर है वो 0.550 से कम पाया जाता है। निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों की बात करते हैं तो इन देशों के मानव विकास सूचकांक का स्कोर कितना पाया जाता है? 0.550 से कम पाया जाता है। इसमें दुनिया के 33 देशों को शामिल किया गया है। विश्व के कितने देश हैं जिनको निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों में शामिल किया जाता है? तो इन देशों की संख्या कितनी है? 33 है, यानी कि 0.550 से कम 33 देश इसमें पाए जाते हैं। इसमें ऐसे देश शामिल होते हैं जो वर्तमान में राजनीतिक उपद्रव, अशांत सामाजिक वातावरण, गृह युद्ध, सामाजिक स्तर की कमी, आदि का सामना कर रहे हैं। ऐसे देशों में मानव विकास का स्तर है वो काफ़ी कम पाया जाता है। ऐसी स्थिति में इन देशों को किस में शामिल किया जाता है? निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों में शामिल किया जाता है। जैसे सबसे कम मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? निगर है, जिसका मानव विकास सूचकांक 0.394 है। तो इस प्रकार से हमने विश्व में मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से जो विश्व के देशों के मध्य जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं इन विभिन्नताओं के बारे में अध्ययन किया। एक बार हम फिर से देखते हैं विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक कौन से देश का है? 2020 के अनुसार नॉर्वे का 0.957। विश्व में सबसे कम मानव विकास सूचकांक कौन से देश का है? निगर का मानव विकास सूचकांक कितना है? 0.394 है, जो विश्व में सबसे कम है। भारत मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देशों में है और भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है? 0.645 है, जो विश्व के 189 देशों में कौन सा स्थान रखता है? 135वां स्थान रखता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं संपूर्ण विश्व का औसत मानव विकास सूचकांक कितना है? तो संपूर्ण विश्व का औसत मानव विकास सूचकांक 0.717 है। इस प्रकार इस अध्याय के बारे में हमने अध्ययन किया। मानव विकास की जो संकल्पना है उनके बारे में अध्ययन किया। आपको याद रखना है कि मानव विकास का मापन सर्वप्रथम 1990 में यूएनडीपी के द्वारा किया गया था। यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इनके द्वारा जो मानव विकास का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया उसमें किसके प्रतिवेदन को आधार माना गया? तो वो अर्थशास्त्री थे, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल्लक। इसके अलावा मानव विकास के सूचकांक में किन जो प्रमुख आधार होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं शिक्षा, चिकित्सा एवं संसाधनों तक पहुंच। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों हमने इस अध्याय के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट अध्याय का आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।